यस बेटा, सबको गुड आफ्टरनून। हाँ तो बच्चों, गुड आफ्टरनून। हाँ बेटा, कल क्या पढ़ा था हम लोगों ने? क्रिया। पहले आप बताएंगे क्रिया किसे कहते हैं? काम या कहने या होने का पता चले से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। वेरी गुड बेटा। शब्द के जिस रूप से किसी काम के होने या करने का पता चले तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। वेरी गुड बेटा। ठीक है बेटा, एक चीज मुझे ये बताइए कि जब हम हिंदी में कोई भी वाक्य लिखते हैं तो जब तक हम उसे सही से नहीं लिखते हैं, क्या वो सही माना जाएगा? जैसे मैंने लिखा राम चाहता ठीक है बाबा ना है, ये बताइए क्या ये शब्द सही है? हाँ बोलिए, क्या ये सही है? ये वाक्य सही माना जाएगा? क्यों? ये गलत है। सही क्या होगा? स्कूल जाता ठीक है। तो बेटा आज हम इसी से रिलेटेड आपका चैप्टर नंबर 12 शब्दों को शुद्ध व सही क्रम में लिखना सीखेंगे। ठीक है बेटा? यस बेटा, राइटिंग वर्ड्स इन करेक्ट ऑर्डर। शब्दों को सही क्रम में लिखना। इसमें क्या है कि आपको कुछ शब्द दिए गए हैं जो कि क्रम में लिखे हुए नहीं हैं, उन्हें आपको क्या करना है कि सही क्रम में लगाते हुए लिखना है। ठीक है, इसमें आपको सही से लिखते हुए ये भी ध्यान रखना है कि कहाँ हमारा पूर्ण विराम लगना है, इसका भी तो ध्यान रखना है ना। ठीक है, पूर्ण विराम जिसे कि आप लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? फुल स्टॉप बोलते हैं, सॉरी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फुल स्टॉप बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोला जाता है? पूर्ण विराम। ओके, समझ आ गया आपको? ठीक है, किसी भी वाक्य को सही क्रम में लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने वाक्यों को सही क्रम में नहीं लिखा है तो वो वाक्य जो है वो निरर्थक हो जाता है, उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। इसलिए वाक्य क्या होना चाहिए? सही, और उसके शब्द बिल्कुल सही होने चाहिए, और जो हमने लिखा वो सही क्रम में लिखा हुआ होना चाहिए। ये हमारा सबसे जरूरी हिस्सा होता है शब्दों को लिखने का। ठीक है? ठीक बेटा, देखिए इसको कैसे अब करेंगे हम। इसमें हम 1 बाय 1 एक एक बच्चे से पूछूंगी, कोई एक साथ नहीं बोलेगा। ठीक है? जैसे कि आपको पता है कि डेली मैं एक एक बच्चे को मौका देती हूँ, बीच में सब इकट्ठे नहीं बोलेंगे। वैसे तो मैंने सबको म्यूट कर ही दिया है। तो देखिए इसमें पहला शब्द हमारा क्या आ रहा है? विद्यालय मेरा है घर पास के। फर्स्ट है विद्यालय मेरा है घर पास के। ठीक है, अब ये वाक्य जो है सही है या गलत है? हरिओम पांडे, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। हाँ बेटा, ये वाक्य क्या सही है? ये सही लिखा हुआ है? इसके शब्द बिल्कुल सही जगह पे हैं? नहीं है। रॉन्ग है? यस मैम। इनकरेक्ट है ना? हाँ, तो अब बताइए इसको कैसे लिखा जाएगा?
बुक में मत देखना। मेरा घर विद्यालय के पास है। हाँ, मेरा घर विद्यालय के पास है, ये सही जो होगा। मैं दूसरे बता रहा हूँ क्योंकि यह बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है। हाँ बेटा, मेरा घर विद्यालय के पास है। अब ये हमारा वाक्य पूरी तरह से सही है। अब तक ये हमारा वाक्य क्या था, ये गलत था, ठीक है। पर अब जो है ये हमारा वाक्य क्या है, सही है। सही है। फिर देखिए दूसरा वाक्य क्या है, फुटबॉल मैदान में बच्चे खेल रहे हैं। दूसरा है फुटबॉल मैदान में बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है, यही है ना? क्या ये वाक्य सही है? नो मैम। नहीं, सही वाक्य क्या होगा? बच्चे मैदान में फुटबॉल खेल रहे हैं। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही बताया आपने। बच्चे मैदान में फुटबॉल खेल रहे हैं। हमारा सही वाक्य बनता है बच्चे मैदान में फुटबॉल खेल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अरविंद कुमार। अरविंद बेटा अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। यस बेटा। अब नेक्स्ट जो मैं वाक्य लिखने जा रही हूँ, अगला वाक्य, उसको आप बताएंगे। थर्ड वाक्य, कमल खिले हैं तालाब में अनेक। अब बताइए क्या ये वाक्य सही है, शुद्ध है ये? नो मैम, नो मैम। नहीं, सही वाक्य क्या बनेगा? तालाब में अनेक कमल खिले हैं। वेरी गुड, तालाब में अनेक कमल खिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट अंश बेटा अनम्यूट योरसेल्फ। अनम्यूट योरसेल्फ बेटा अंश। यस, नेक्स्ट वाक्य लिखने जा रही हूं, इसे ध्यान से देखेंगे और फिर मुझे बताएंगे उसका सही वाक्य। देखिए हमारा नेक्स्ट वाक्य है फोर नंबर पे क्या है, हर प्रकार जानकारी की कंप्यूटर देता है। अंश बेटा आप बताइए क्या करेक्ट है? अंश अनम्यूट योरसेल्फ बेटा, क्यों घबरा रहे हो? अनम्यूट करो अपने आप को। अंश, हाँ आप बताइए बेटा,
क्या ये वाक्य सही है? फिर से आपने बेटा अपने आप को म्यूट कर लिया, अब करो अनम्यूट। कोशिश करो। नेक्स्ट शुभी बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा। ठीक है बेटा, आप बताइए कि ये जो वाक्य मैंने लिखा है, हर प्रकार जानकारी की कंप्यूटर देता है, क्या ये सही है? नो मैम। हाँ, ये क्या है? रॉन्ग है, गलत है। इसका सही वाक्य क्या बनेगा इसकी जगह, बताइए। मैम कंप्यूटर हर प्रकार की जानकारी देता है। वेरी गुड बेटा, एक्सीलेंट। कंप्यूटर हर प्रकार की जानकारी देता है। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा आपने बताया कि कंप्यूटर हर प्रकार की जानकारी देता है। हाँ, इसी से पता चल रहा है, सब मन लगा के पढ़ते हो, सब मन लगाने लगे हो, अच्छा लगता है ना? यस मैम। ओके बेटा। नेक्स्ट जिया। जिया बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ। जिया बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। जिया कोशिश करो बेटा। यस मैम। हाँ, अब आप अनम्यूट हो। मैं अगला वाक्य जो लिखने जा रही हूँ उसे ध्यान से देखिए। दाना चिड़िया चुग रही है। दाना चिड़िया चुग रही है। चुग रही है, ठीक है। अब ये बताइए, क्या ये वाक्य सही है? नो मैम। नहीं, ये वाक्य क्या है? गलत है। ये सही क्रम में नहीं है। अब आपको इसे सही क्रम में लगाना है। बताइए कैसे लिखा जाएगा ये? चिड़िया हाँ चुग रही है। हाँ, चिड़िया दाना हाँ चुग रही है। चुग रही है। गुड बेटा, अच्छा बताया आपने। नेक्स्ट सिक्स नंबर अनन्या तिवारी। यस बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ। अनन्या। यस मैम। यस मैम। अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। हाँ ठीक है, अगला वाक्य मैं लिख रही हूँ। नो शुभी। शुभी बेटा, बंद कीजिए, बैलून फुलाना एक तरफ रख दीजिए क्लास के बाद। देखिए 6 नंबर पे लिखा है, मुझे अच्छा लगता है भीगना वर्षा में। मुझे में। सामने भीगना लगता है। अब अनन्या बेटा, आप बताइए कि इसे सही क्रम में कैसे लगाएंगे? मैम मुझे भीगना मैम हाँ मैम ये गलत है। हाँ, ये गलत है, इसका सही क्रम बताइए। मैम मुझे वर्षा में भीगना अच्छा लगता है। वेरी गुड। मुझे वर्षा में भीगना अच्छा लगता है। वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट है, हंसी चुटकुला सुनकर आ गई मुझे। अनुराग बेटा, अनुराग कुमार। अनुराग। यस मैम। यस, ओके बेटा।
ध्यान से देखेंगे इधर। चैप्टर नंबर बहुत पूछी है। ताकि मम्मी चुटकुला सुनकर मुझे आ गई। मुझे नहीं चुटकुला बेटा, आप सुनकर लोगों के पीछे से आवाज बहुत आ रही है, बात बाद में करना। मुझे चुटकुला सुनकर आ गई। देखिए तो सही कर लेंगे। देखिए बेटा, मुझे 7 नंबर हंसी मुझे हंसी चुटकुला सुनकर चुटकुला चुटकुला वंदना आई है। चुटकुला सुनकर सुनकर आ गई मुझे। मुझे हंसी हाँ बताइए बेटा, इसको सही क्रम में लगा के बताइए। मैम हंसी चुटकुला मुझे मैम मुझे हंसी चुटकुला दोबारा बोलिए। मैम मुझे चुटकुला सुनकर हंसी आ गई। हाँ बेटा, या तो आप ऐसे लिख सकते हो, मुझे चुटकुला सुनकर हंसी आ गई, या फिर आप लिख सकते हो, चुटकुला सुनकर मुझे हंसी आ गई। चुटकुला सुनकर बहुत हरामी बने। सुनकर मुझे हंसी पापा है बहुत बहुत चोर बड़े रहे मुधोवा। ये क्या नाम है बेटा? अमित कर अपन बंद कर। अनुराग बेटा, अनुराग, पीछे से आपके यहाँ से आवाज आ रही है ना ये? अनुराग बेटा, सुन रहे हो मुझे? यस मैम। हाँ, Yes, आपकी ma'am. तरफ से पीछे से आवाज आ रही है ना ये? ऐसा काम मत करो बेटा, सब आवाज मुझे सुनाई देती है, जो कुछ भी पीछे से बोला जाता है सब सुनाई देता है। नेक्स्ट अंकिता। अंकिता बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ। अंकिता, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। हाँ, अब कोशिश करो, अब करो। हाँ, 8 नंबर जादूगर जादूगर दिखा रहा था खेल जादू का। खेल जादू का, ये बताइए क्या ये सही क्रम में है? ये वाक्य सही नहीं है, इसका सही क्रम क्या होगा? बताइए। हाँ मैम जादूगर हाँ, दिखा नहीं नहीं बेटा, फिर से कोशिश करो। जादूगर मैम जादूगर जादू का खेल दिखा रहा था। वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया आपने। जादूगर जादू का खेल दिखा रहा था। बिल्कुल सही बताया बेटा आपने। नेक्स्ट आकृति मौर्य। आकृति बेटा, आप बताइए। अनम्यूट करो पहले तो सबसे पहले अपने आप को। हाँ, मैं नेक्स्ट लिख रही हूँ, अब आप बुक में मत देखना, मैं बुक से हट के लिखूंगी जो भी लिखूंगी। साफ है बादल बिल्कुल। हाँ बेटा, अब ये बताइए क्या सही क्रम में है? नो मैम। इसको सही क्रम में बताइए। मैम बादल बिल्कुल साफ है। हाँ, बादल बिल्कुल साफ
है। चलो चलो चलो। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये मत सोचना, बाकी बच्चे ये मत सोचो कि बुक में खत्म हो गए, मैम कहाँ से हमको कराएंगी। मैं और बच्चों की भी टर्न आएगी, सबकी आएगी। मैं अपनी तरफ से बच्चों से मैं करवाऊंगी, सबकी टर्न आनी चाहिए बेटा, सबको मौका मिलना चाहिए। जागृति पांडे, यस बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। हाँ बेटा, अब मैं लिख रही हूँ वाक्य, इसके बाद आप बताना। देखिए अगला, देखिए, सुंदर है। तो 9 हुए थे ना, एक 10 नंबर है। सुंदर है फूल गुलाब का। हाँ, अब आप बताइए। मैम, गुलाब का फूल सुंदर है। वेरी गुड। गुलाब का फूल सुंदर है। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, कौन है अगला? शिवांगी गुप्ता। शिवांगी बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। हाँ बेटा, नेक्स्ट वाक्य मैं लिखने जा रही हूँ, आप ध्यान से देखेंगी। सब बच्चे ये मत सोचा करो कि जिससे मैं पूछ रही हूँ केवल वही जवाब देगा, बाकी भी इसे समझा करो, सबके लिए है ये। वो एक अलग बात है कि मैं एक एक बच्चे से इसलिए पूछती हूँ क्योंकि अगर मैंने अनम्यूट कर दिया तो सब बच्चे एक साथ बोलोगे और मुझे ये नहीं समझ आएगा कि किस बच्चे को कितना समझ आया और कौन सही बता रहा है। विद्यालय जाता राम है। बताइए क्या ये वाक्य सही है? नो मैम। हाँ, सही वाक्य क्या होगा इसका? सही क्रम में कैसे लगाओगी इसको? राम विद्यालय जाता है। वेरी गुड। राम विद्यालय जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, श्रेया सिंह। श्रेया बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ, आप बताइए बेटा, अगला आपके लिए लिख रही हूं। दौड़ रही शीला है। बताइए क्या ये वाक्य सही है? नो मैम। सही वाक्य कैसे लिखोगी इसे? कैसे सही करके लिखोगी? शीला दौड़ रही है। वेरी गुड। शीला दौड़ रही है। ठीक है, शीला दौड़ रही है। आराध्या सिंह, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। अब कोशिश करो, अब करो। यस मैम। बच्चे हैं सब हम। हाँ बताइए, बोलो बेटा। आराध्या, यस बेटा, बताओ क्या ये वाक्य सही क्रम में है? नो मैम। नहीं, सही क्रम में कैसे लिखा जाएगा?
बताइए बेटा, कोशिश करो। क्या बात है, मेरी आवाज नहीं जा रही आप तक? सब बच्चे हैं हम। नहीं, दोबारा सोचो, ये कैसे लिखा जाएगा? बच्चे मैम, सब बच्चे हम हैं। नहीं, कोशिश करो। सब हम हैं। ध्यान से देखो, बच्चे हैं सब हम, इसको सही वाक्य बना के लिखना है, सही क्रम में लगाना है सारे शब्दों को। कैसे करोगी? देखो बेटा, आप इसे समझ नहीं पा रही हो। हम हैं वो सबसे पहले आ जाएगा, फिर आएगा सब, हम सब बच्चे हैं। ठीक है, समझ आ गया? यस मैम। हाँ, ध्यान रखा यस करो। मैम। आराध्या सिंह का तो हो गया। नेक्स्ट शुभी का हो गया। श्रेया यादव, श्रेया यादव अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। श्रेया। कृष्ण सिंह, कृष्ण सिंह। श्रेया यादव बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। हाँ, श्रेया यादव। हाँ, चलिए आप बताइए अगला। हाँ, अब बताइए आप, ये क्या सही है? नो मैम। हाँ, बताइए सही कैसे होगा? मैम, मैं तीसरे कक्षा में पढ़ती हूँ। वेरी गुड। मैं तीसरी कक्षा में पढ़ती हूँ। बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्षमा सिंह। यस मैम। हाँ, आप बेटा, आपके लिए अगला है। मैं तैराकी करता अच्छी हूँ। बताइए, क्या ये सही क्रम में है इसके शब्द? नहीं मैम। हाँ, तो इस सही क्रम में कैसे लगा के लिखोगे? बोलिए। मैं तैराकी करता हूँ। नहीं, दोबारा सोचो। मैं अच्छी तैराकी करता हूँ। वेरी गुड, अब आपने बिल्कुल सही बोला है, मैं अच्छी तैराकी करता हूँ। अच्छी तैराकी करता हूँ। ठीक है बेटा? ठीक है, अब तक के लिए बच्चों के लिए इतना ही। जो नेक्स्ट बच्चे जो रह गए हैं, जो बाकी बच्चे हैं, उनसे मैं कुछ ओरल ही पूछ लेती हूँ। जयश्री, जयश्री का तो हो गया है। अंश सिंह, अंश बेटा
अनम्यूट योरसेल्फ। करो बेटा, हो जाएगा। हाँ बेटा, आप बताइए भाषा किसे कहते हैं? कल भी मैंने रिवाइज करवाया था ना। अनसिंग, आप दोबारा से म्यूट हो चुके हो, अनम्यूट करो बेटा। अवनीश कुमार, अवनीश बेटा अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। बेटा आप बताइए भाषा किसे कहते हैं? यह भाषा की परिभाषा आप बताइए। बोलिए बेटा, कोशिश कीजिए। मैम मैं पहले का नहीं पढ़ा हूँ, ऐसे कि मेरा 1-2 महीने पहले ही ऑनलाइन शुरू हुआ है। फिर भी बेटा कल मैंने रिवाइज करवाया था ना। कल की क्लास आपने Yes, अटेंड ma'am. की थी? यस मैम। हाँ, तो कल मैंने शुरू से थोड़ा थोड़ा रिवाइज करवाया था, सब सारा कुछ मैंने कल बताया था, सारा चैप्टर वाइज बताया था ना। नेक्स्ट युवराज सिंह। युवराज बेटा अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। आप बताइए। क्या? भाषा किसे कहते हैं, या फिर भाषा की परिभाषा बताइए। इतने ही दिन में सब भूल गए ना? कोशिश करो। भाषा कितने प्रकार की होती है ये बता दो। कौन कौन सी? हम्म और 3 आपने कहा है, तो 3 कौन कौन सी हैं? मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। वेरी गुड। लिखित, मौखिक और सांकेतिक। देखो बेटा भाषा किसे कहते हैं, भाषा मैंने बताया था कि जब हम अपने भावों या विचारों को किसी के समक्ष बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। या फिर अगर इसे सिंपल वे में लिखें या बोले तो साधारण बोल चाल को ही हम भाषा कहते हैं। इस समय मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आपसे जो भी सवाल पूछ रहे हो आप उसका जवाब दे रहे हो, तो आप ये किसका प्रयोग कर रहे हो, भाषा का ही प्रयोग कर रहे हो। इस समय कर रहे हो ना? यस मैम। सब बच्चे भाषा का ही प्रयोग कर रहे हैं अभी, इसलिए ये चीज तो आपको भूलनी नहीं चाहिए। आर्यन, आर्यन, जागृति अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। यस मैम। हाँ जागृति बेटा आप बताइए भाषा किसे कहते हैं? मैम भाषा किसे कहते हैं? हम्म, भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। हाँ, या फिर अगर इसको बिल्कुल सीधी अगर इसकी परिभाषा ली जाए, साधारण परिभाषा ली जाए, तो साधारण बोल चाल को ही हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं, जो कि इस समय आप और मैं दोनों ही यूज कर रहे हैं। कर रहे हैं? यस कर रहे हैं मैम। ना? आप भी भाषा का Yes, प्रयोग ma'am. कर रहे हो और मैं भी भाषा का ही प्रयोग कर रही हूँ। ठीक है, जागृति हो गया। और कौन बचा है जिसका अभी तक नहीं हुआ? वरुण यादव। वरुण बेटा अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। लिखित भाषा किसे कहते हैं बेटा, बताइए। मैम जिसे हम लोग लिखने या हाँ जिसे हाँ, हम लोग लिखने या बोल जिसे हम लोग लिखने या बोलने के सब बेटा केवल मैंने लिखित पूछा है, लिखित लिखने से ही मतलब है ना? क्या होगा इसका बताइए कि जब हम अपने भावों या विचारों को
दूसरों के समक्ष लिखकर प्रकट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। यहाँ मैंने आपको समझाया है, लिखकर समझाया आपको। सही क्रम में वाक्य को लगाना मैंने लिखकर ही समझाया ना आपको। क्यों? तो यहाँ मैंने कौन सी भाषा का प्रयोग किया? यस मैम, लिखित का। और साथ ही साथ हाँ, जब मैं उसे बोल रही थी तो मैं उस समय कौन सी भाषा का प्रयोग कर रही थी? मौखिक भाषा का। ठीक है ना? बोलकर अपने भाव प्रकट करना मौखिक भाषा है और लिखकर अपने भाव प्रकट करना लिखित भाषा कहलाती है। ठीक है? ये अपने माइंड में बिल्कुल बेटा बिठा लो, भूलना नहीं है इसे। ठीक है? और कौन रह गया था? फैज। यस मैम, फैज बेटा, फैज वीडियो आपका ऑन है पर आप वहां पर हो नहीं। कहाँ हो फैज? अंकिता, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। अंकिता, अनम्यूट योरसेल्फ। करो बेटा, अनम्यूट करो, कोशिश करो, अब करो। फैज, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। फैज। यस मैम। हाँ, आप बताइए वचन कितने प्रकार के होते हैं? दो। हाँ, कौन कौन से? जल्दी बताइए। बोलो फैज बेटा, डेली आप क्लास अटेंड करते हो ना? डेली सुनते हो? एक वचन और बहुवचन। वेरी गुड। आर्यन, आर्यन अनम्यूट योरसेल्फ। आर्यन। यस मैम। हाँ बेटा, आप बताइए लिंग कितने प्रकार के हैं? हैं? 8। आर्यन बेटा सही बताओ बाबू, कितने प्रकार के हैं लिंग? कौन कौन से बताइए? बोलो बेटा। जागृति, संख्या। बेटा आप बताइए। हाँ, लिंग कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? मैम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ओके बेटा, इसके साथ ही आज की ये क्लास खत्म होती है, टाइम ओवर होने जा रहा है। बेटा जो चीज आप पढ़ चुके होते हो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे आप छोड़ दो। उसे जिस दिन आपका पीरियड नहीं होता है रिवाइज किया करो। ओके? जब आप